बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, मैं आयशा नुमान आपकी खिदमत में हाजिर हूं आपके अपने चैनल आम आवाम के साथ। पाकिस्तानी और सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब जिस तरह से मखसूस नशिस्तों के मामले पर कौमी असम्बली का इजलास बुलाने से इनकारी थे, कल रात न जाने 12 बजे ऐसी क्या कहानी घड़ी गई, ऐसा क्या ड्रामा रचाया गया, ऐसा कौन सा मनोरंजन किया गया कि सदर साहब ने जो है वो अपने हथियार फेंक दिया और एक बहुत बड़े इख्तलाफी नोट के साथ जो कि उन्होंने पाकिस्तान के निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ के बारे में लिखा और उनकी जुबान और उनकी अखलाकियात का जो उन्होंने एक जनाजा निकाला उस इख्तलाफी नोट के बाद, उसके अंदर जो है वो उन्होंने असम्बली के इजलास बुलाने की समरी जो है वो मंजूर कर ली। और जनाब आज हुआ ये कि फिर सुबह 10 बजे कौमी असम्बली का इजलास जो है वो बुला लिया गया। तमाम चोर अचकने पहन के बड़े जोर शोर से रेड कारपेट पे बेशर्मों की तरह, बेगैरतों की तरह आते हुए नजर आए और जनाब उनके चेहरों पर इस तरह से लग रहा था कि जैसे कोई खुसियानी बिल्ली खंबा नोचने जा रही है। और जिस तरह से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के शेरों ने वहां पर एंट्री दी वो भी काबिले दीद है। मेरे बैकग्राउंड में आपको कुछ तस्वीर नजर आ रही होंगी। जनाब ये कौमी असम्बली के मेंबरान की तस्वीर है जिनमें शेर अफजल अली मोहम्मद खान और दीगर मेंबरान हैं जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की टिकट पर असम्बली में पहुंच चुके हैं। ये वो लोग हैं जो कि चोर दरवाजे से नहीं बल्कि अवाम के दिलों में राज करके आए। असल में ये वो लीडर हैं जिनको खंबे के नाम पर भी अगर वोट डलना होता तो डल जाता, और जिस तरह से अवाम ने इनको वोट डाला वो पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा बन चुका है। और जिस तरह से लाडलों को उन्होंने अपने पैरों तले रोनते हुए उनको शिकस्त से दो चार किया, ये भी पाकिस्तान की तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। लेकिन वो कहते हैं ना, जिनको शर्म नहीं आनी तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए वो शर्म नहीं महसूस करेंगे। वो क्या खूब कहा था ना ख्वाजा आसिफ साहब ने, कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, मगर आपको मालूम क्या वो क्या होती है। और इस तरह से जनाब पूरा कौमी असम्बली का एक ड्रामा जो है वो शुरू हुआ। ये ड्रामा किसी स्टार प्लस के ड्रामे से कम नहीं था। जनाब वहां पर जिस तरह से नून लीगी इतराते हुए नजर आए, साथ ही जनाब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के शेरों ने जिस तरह से कैदी नंबर 804 के नारे बुलंद किए वो भी सुन लें। मोहतरमा कैदी नंबर 804 नाम है इमरान अहमद खान नियाज़ी। जब ये मेरा नाम सुनते हैं तो इनकी कांपे टांगनी शुरू हो जाती है। शख्स की एंट्री जो थी वो ममनू थी, लेकिन जनाब इन लाडलों के कुछ जो अपने पाले हुए लोग थे वो वहां पर मौजूद थे जिन्होंने घड़ी चोर के नारे तो लगाए। लेकिन जनाब ऐसा क्या हुआ कि फिर नवाज शरीफ के ऊपर जो है वो किसी ने इमरान खान साहब का मास्क उछाल फेंका और जनाब वो आकर जो है वो शहबाज शरीफ साहब के कंधे पर रुक गया। अब जनाब कुछ समझ नहीं आ रहा था किस तरह से जो है इन लोगों का, इन नारों का सामना करें। तो जनाब अगर मैंडेट चोरी किया है तो फिर कानों में हेडफोन्स तो नहीं पहनने होंगे ना। लेकिन जिस वक्त ये नारे बुलंद किए जा रहे थे उस वक्त जिस तरह से इन लीगी कारकुनों ने, इन लीगी लीडरान ने अपने कानों पर हेडफोन्स पहन लिए तो उससे ऐसा लगता था कि शायद ये उन चोर के नारों से बचना चाह रहे हैं। लेकिन जनाब आप पाकिस्तान की सरजमीन में और यहां तक कि दुनिया की किसी भी हिस्से में, किसी भी कूचे में चले जाएं, ये मैंडेट चोर के नारे अब आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। वहां पर जनाब जिस तरह से शेर धाड़े मिस्टर गौहर अली ने जिस तरह से तकरीर की वो मुलाहिजा करें आप। जितनी निशान भी लिया गया, रोका भी गया, लीडर को बार 5 दिन के अंदर 3 कन्वेक्शन भी कराई गई और लीडरशिप को भी अंदर रोका गया। ये ख्याल और बावर कराया गया कि अवाम भूल जाएंगे, लेकिन अवाम के दिलों में आज भी है कि इस मुल्क का हकीकी लीडर, पॉपुलर लीडर इमरान अहमद खान साहब नियाज़ी। ये हमारा अफरीदी ने भी खुलकर मुखालिफिन को पैगाम दिया कि अब सियासत होगी और डंके की चोट पर होगी और अपोजिशन ऐसी होगी कि नाकों चने चबवा देंगे। हम अपना सब कुछ कुर्बान करके यहाँ तक पहुंचे हैं और अब हम हार मानने वाले बिल्कुल भी नहीं। क्या कहा उन्होंने ये सुनिए। कैसी होगी सर? ऑपोजिशन ऐसी होगी कि इनकी आने वाली नस्लें याद करेंगी इंशाल्लाह। हम सब कुछ कुर्बान करेंगे, लेकिन एक चीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, वो पाकिस्तान, इमरान खान और स्पीकर के डाइस तक आकर हर मेंबर ने
अपना वोट डालने के बाद जनाब इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाना जो है वो खुद पर फर्ज समझा। जो रजा साहब, उन्होंने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब का एक पोस्टर पकड़ा हुआ था जो उन्होंने बाकायदा तौर पर लहराया। तो हम ये कह सकते हैं कि ये अपोजिशन यकीनी तौर पे कोई आसान टारगेट नहीं होगी। इनसे जो है वो बिल मंजूर करवाना कुछ आसान नहीं होगा। अपनी मन मर्जी की तरह मीम करवाना आपके लिए इतना आसान नहीं होगा। वो कहते हैं ना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है और वहां पर तो शेर अफजल मरवत साहब भी मौजूद हैं। अब या तो वो खुद बढ़ जाएंगे या फिर दूसरों को वाड़ के रख देंगे। जमशेद दस्ती ने भी जनाब आंखों में आंखें डालकर वहां पर नवाज शरीफ के सामने खड़े होकर चोर है का नारा बुलंद किया। और जनाब कुछ जज्बाती किस्म के मनाजिर भी देखने को आए। शहरयार आफरीदी और फैसल जावेद खान गले लगकर एक दूसरे के साथ देर तक रोते रहे। लोगों ने जितनी मसाइब, जितनी तकलीफ बर्दाश्त की है, शायद कोई और पार्टी होती तो अब तक अपने घुटने टेक चुकी होती। लेकिन जनाब क्या कहें, इन बर्गर बच्चों को और इन मम्मी डैडी बच्चों को ताना देने वाले आज खुद भी इन सोच में पड़ चुके होंगे कि हमारा पाला किन लोगों से पड़ चुका है। वो कहते हैं ना कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है।